जय हिंद दोस्तों। आजकल इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी निगेटिव बातें सुनने को मिलती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इंश्योरेंस के बारे में इतने सारे लोग निगेटिव वीडियो बना चुके हैं कि लोग अब इंश्योरेंस कराने से भागते हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे कि हर चीज़ों पर सरकार ने भी कंपल्सरी कर दिया है कि इंश्योरेंस आपको कराना है। जैसे गाड़ी है तो आपको इंश्योरेंस कराना ही होगा। इसके अलावा आपके पास एटीएम कार्ड है, गैस सिलेंडर का कनेक्शन है, कुछ भी है तो उस पर इंश्योरेंस ऑलरेडी रहता ही है। तो इंश्योरेंस कितने प्रकार का है मैंने आपको बताया था पहले भी, फिर से बता देता हूं और आपको बताऊंगा कि कौन सा इंश्योरेंस अभी वर्तमान में आपको करना चाहिए जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आपके जो उत्तराधिकारी है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। खास तौर पर मिडिल क्लास वालों के लिए बता रहा हूँ, गरीब तबके वालों के लिए बता रहा हूँ जिनको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है। देखिए, जिनके पास पैसा है उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का, लेकिन जिनकी इनकम कम है उनके लिए सोचना पड़ता है और बचत करना भी जरूरी है भविष्य के लिए, और वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनियां पहले भाग चुकी है लोगों का पैसा लेकर, इसलिए लोग डरते भी रहते हैं। देखिए, इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस में कई कैटेगरी है। जैसे कि एक तो होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपके हेल्थ के लिए होता है। आप बीमार होते हैं तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल में इलाज होता है, जिसके लिए हर साल प्रीमियम देना होता है। उसमें क्या होता है, आपका पैसा कभी रिटर्न नहीं मिलता है। आप बीमार होते हैं तो इलाज होता है, नहीं बीमार हुए तो आपका प्रीमियम का पैसा वो कंपनी की हो जाती है, वो पैसा रिटर्न नहीं मिलता है, उसमें मैच्योरिटी किसी प्रकार का नहीं होता। इसी प्रकार से एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, उसमें भी आपका पैसा लगता है। अगर एक्सीडेंट हुआ तो उत्तराधिकारी को पैसा मिलेगा, अगर एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुआ तो उत्तराधिकारी को पैसा नहीं मिलेगा, चाहे वन टाइम में प्रीमियम दे रखे हो चाहे किसी प्रकार का प्रीमियम दे रखे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप हर साल एक प्रीमियम भरते हैं या हर 6 महीने पर प्रीमियम भरते हैं। उसमें क्या होता है कि एक अच्छा खासा अमाउंट आपको बता दिया जाता है सम एश्योर्ड के रूप में कि आपने 5,000 रुपया साल में भरा, हर साल भरते हैं, या 10,000 रुपया हर साल भरते हैं, इसके बदले आपको 50 लाख का या 1 करोड़ का बीमा मिल गया। अब क्या है कि वो हर साल आपको प्रीमियम भरते रहना है, चाहे वो 20 साल का है, 10 साल का है, चाहे 30 साल का है। अब क्या है, उस बीच में जिनके नाम से बीमा है, अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है, जिनको उत्तराधिकारी हम कहते हैं, तो उस नॉमिनी को 50 लाख का है तो 50 लाख, 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ का, जितना का सम एश्योर्ड है उतना उसको मिल जाता है, जितना का बीमा है उतना मिल जाता है। लेकिन अगर उस 20 साल में 10 साल में कुछ नहीं हुआ, आप हर साल प्रीमियम भर रहे हैं, तो उस उत्तराधिकारी को 1 रुपया भी नहीं मिलता है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में ऐसा कंडीशन ही है कि व्यक्ति नहीं रहेगा तभी उसको उत्तराधिकारी को पैसा मिलेगा, उसके नॉमिनी को पैसा मिलेगा। व्यक्ति के रहते हुए पैसा नहीं मिलेगा। जब तक वो जीवित है तब तक वो कंपनी के मेंटेनेंस में जाता है, क्योंकि वो भी कंपनी रिस्क ले रहा था कि आपको कुछ हो गया तो उसे पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो उसमें भी किसी प्रकार का मैच्योरिटी नहीं मिलता है। ये सोचेंगे कि 20 साल का बीमा है, 20 साल बाद मिल जाएगा, तो नहीं मिलता है, 1 रुपया भी आपको नहीं मिलता है, वो बीमा में पैसा चला जाता है। उसके बाद होता है जनरल इंश्योरेंस, जो आमतौर पर आप जानते हैं गाड़ी के लिए होता है, घर के लिए होता है, मकान के लिए होता है, कार के लिए होता है, बाइक के लिए होता है। तो उसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस है, हर साल प्रीमियम आपको भरना होता है, रिन्यूअल कराना होता है। कुछ हो गया, गाड़ी में खराबी हो जाता है, चोरी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो सारा करा कर देता है। एक्सीडेंट हो गया तो बनाएंगे तो कंपनी की तरफ से पे किया जाता है, चोरी हो गई तो कंपनी आपको पैसा देती है, जो गाड़ी का वैल्यू होता है उस टाइम का। इसके अलावा भी कई इंश्योरेंस होते हैं, लेकिन ये खास तौर पर इंश्योरेंस है जो मैं आपको बताया हूं। अब इसके अलावा जो सबसे खास इंश्योरेंस है जिसे आम तौर पर लोग कराते हैं, उसे बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस, जो LIC करता। पहले तो लाइफ इंश्योरेंस ही लोग ज्यादातर कराते थे, जिसे कहा जाता है LIC की तरफ से कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, मतलब आप जीवित रहेंगे। अगर 10-20 साल का आपका इंश्योरेंस है, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, जितना दिन का आपने ले रखा है, आप जीवित है तो भी पैसा मिलेगा, लेकिन जीवित व्यक्ति नहीं है तो भी उसके उत्तराधिकारी को पैसा मिलेगा। दोनों कंडीशन में मिलता है वो पैसा, तो उसे बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही सबसे बेहतर विकल्प है आज के डेट में भी, पहले भी था और आज के डेट में भी सबसे बेहतर विकल्प लाइफ इंश्योरेंस है। लेकिन इस लाइफ इंश्योरेंस में भी क्या है कि बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस ऐसे है जो आपको सम एश्योर्ड बता दिया जाता है कि आपको 5 लाख रुपया का ये बीमा है, आपको 10 साल चलाना है, आपको ये 6 महीना का है या साल भर का है, जैसा आप प्रीमियम लेते हैं आप भरते रहते हैं हर साल या हर 6 महीना पर या हर 3 महीना पर, जैसा आप लेते हैं, जिस हिसाब से आपकी पॉलिसी होती है, तो आप हर साल भरते रहते हैं। आपका समय पूरा होता है तो आपको सम एश्योर्ड का पैसा मिल जाता है। बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस में, बीमा में क्या है, सम एश्योर्ड के साथ साथ बोनस भी अच्छा खासा मिल जाता है, तो अच्छा खासा रकम आपको मिल जाता है। प्लस क्या है कि 20 साल जो होता है या 15 साल या 10 साल का जो इंश्योरेंस रहता है,
उसके बीच में क्या है कि इंश्योरेंस चलता रहता है, कवर चलता रहता है। मान लीजिए कि जिसके नाम से बीमा आपने करा रखा है, चाहे खुद के नाम से करा रखा है, तो वो बीमा धारक की क्या होता है कि मान लीजिए 2 साल बीमा चलाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को पूरा रकम मिल जाता है जो सम एश्योर्ड है, चाहे वो 5 लाख का है, 10 लाख का है, चाहे 20 लाख का है, जितना का बीमा आपने करा रखा है वो पूरा मिल जाता है। भले ही आपका 2 प्रीमियम ही गया है, भले ही 10,000 ही आपका जमा है, 15,000 ही जमा गया हुआ है, लेकिन रेगुलर आप है, समय समय पर जमा कर रहे हैं, तो क्या है कि पूरा का पूरा नॉमिनी को पैसा मिल जाता है, उसको एक रिलीफ मिल जाता है, एक हेल्प मिल जाता है अच्छा खासा। तो ये लाइफ इंश्योरेंस भी अच्छा माना गया है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोगों को ये कहना होता है, बहुत सारे लोग ये है कि 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले मैंने बीमा कराया था, हमें सम एश्योर्ड मिला, बताया गया था कि ये बोनस मिलेगा, वो बोनस मिलेगा, नहीं मिला। इसमें बहुत सारी कमी बता दी गई कि इस तरह का झोल हो गया, मुझे इतना कम पैसा मिला, तो बहुत सारी लोगों को शिकायत है। तो इसी को लेकर लाइफ इंश्योरेंस में क्या किया गया है, हर कंपनी अब आज के डेट में गारंटेड लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च किया गया हर कंपनी में। चाहे आप बिरला सन लाइफ का ले रहे हैं, बजाज एलियांज का ले रहे हैं, चाहे आपको बता दूं LIC का ले रहे हैं, चाहे HDFC का ले रहा है, चाहे बहुत सारे कंपनी है, चाहे SBI का ले रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताया हूँ, तो किसी भी कंपनी का ले रहा है जो IRDAI के अंडर में काम करती है, लगभग 22 से 23 आज के डेट में बीमा कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो सभी के पास एक पॉलिसी लॉन्च किया हुआ है आज के डेट में, जिसे गारंटेड लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है। गारंटेड लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आपको ये बता दिया जाता है कि ये 10 साल का इंश्योरेंस है, 15 साल का इंश्योरेंस है, या 20 साल का इंश्योरेंस है, जितना दिन के लिए आप लेना चाहते हैं अपने हिसाब से। इंश्योरेंस कभी भी ले तो आप 10 साल से ऊपर के ले, तभी आपको अच्छे खासे बेनिफिट मिल जाते हैं। तो वो बता दिया जाता है। उसमें क्या है कि अगर 15-20 साल का आपका इंश्योरेंस है तो आपका प्रीमियम बता दिया जाता है, चाहे आप 6 महीने पर जमा करते हैं तो 6 महीने वाला, अगर साल भर पर जमा करते हैं, हालांकि साल भर पर जो जमा किया जाता है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हर साल आप प्रीमियम देते हैं। अगर 10 साल का है तो 10 इंस्टॉलमेंट देना है, 20 साल का है तो 20 इंस्टॉलमेंट देना है, 15 साल का है तो 15 इंस्टॉलमेंट देना है, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। आपको पता होता है कि अगले साल पैसा देना है, तो उस हिसाब से आप जमा करके रखते हैं। तो अगर साल का आप देते हैं पैसा, आप बीमा करा लेते हैं गारंटेड लाइफ इंश्योरेंस में, तो उसमें क्या होता है, आपको बता दिया जाता है कि ये जो है इतना प्रीमियम साल का भरना है, आपके इनकम के हिसाब से, आपके बचत के हिसाब से बता दिया जाता है। और क्या है उसमें कि गारंटेड का मतलब कि जो आपका मैच्योरिटी बता दिया जाता है कि आपको 30 लाख रुपया मिलेगा 15 साल बाद, या 20 साल बाद, या 10 साल बाद, तो गारंटेड उतना ही पैसा मिलेगा, ना 1 रुपया कम मिलेगा, ना 1 रुपया ज्यादा मिलेगा। और ये लिखित में आपको जो बॉन्ड मिलता है उसमें सारा चीज लिखा रहता है कि पहले साल आपका कितना पैसा जुड़ रहा है, दूसरे साल कितना जुड़ रहा है, तीसरे साल कितना जुड़ रहा है, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ तक उस पर लिखा रहता है कि सरेंडर वैल्यू, आप 5 साल बाद इसे तोड़ देते हैं, सरेंडर करते हैं, तो आपको कितना नुकसान होगा, कितना पैसा मिलेगा। 10 साल बाद तोड़ते हैं तो कितना नुकसान होगा, कितना पैसा मिलेगा। आप अगर पूरा चलाते हैं तो कितना फायदा होगा, आप इस पर कितना लोन ले सकते हैं, 5 साल बाद कितना लोन ले सकते हैं, 10 साल बाद कितना लोन ले सकते हैं इस पॉलिसी पर। तो ये सारी चीज उस पर लिखा रहता है, जिसे गारंटेड लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। इसमें सारा चीज आपको लिखित में मिलेगा, पॉलिसी मिलेगा, जो आपको एक बुकलेट की तरह होगा, जिसमें पेज रहेगा 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज का या 5 पेज का आपको बुकलेट रहेगा। उसमें सारा टर्म कंडीशन, सारा चीज लिखा रहेगा, हर एक चीज को आप समझ सकते हैं। दूसरा क्या है कि गारंटेड लाइफ इंश्योरेंस में ऐसे भी कई पॉलिसी है जो आपको 15 साल का बताया जाएगा कि 15 साल की पॉलिसी है, लेकिन आपको प्रीमियम भरना कितना दिन है, 8 साल ही भरना है, और 7 साल आपको वेट करना है, और आपको क्या है 15वां साल में आपको अच्छा खासा रकम जनरेट होकर मिल जाता है। अब प्लस आपको 15 साल तक आपका क्या है इंश्योरेंस कवर भी करता रहता है। गारंटेड लाइफ इंश्योरेंस में भी, इसमें भी आपका इंश्योरेंस कवर करता रहता है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है लाइफ इंश्योरेंस में, इसमें जो बीमा धारक है उसका चाहे एक्सीडेंट से मृत्यु हो, चाहे नॉर्मल डेथ हो, सभी परिस्थिति में उसको क्लेम मिलता है। ये नहीं कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की तरह कि एक्सीडेंट करेगा तो ही क्लेम मिलेगा, नॉर्मल डेथ पर भी चाहे एक्सीडेंटल डेथ, दोनों परिस्थिति में लाइफ इंश्योरेंस में आपको क्लेम मिल जाता है। तो ये फायदा होता है। तो गारंटेड वाले में आपको ये चीज पता चल जाता है कि मुझे इतना पैसा है इतना दिन बाद मिलना ही मिलना है। तो आप अपने परिवार के भले के लिए अगर इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं तो बाकी इंश्योरेंस को तो छोड़िए, वो तो हर जगह आपको मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। आपके गाड़ी है, गाड़ी का इंश्योरेंस रहता है, तो गाड़ी के साथ साथ आपका भी इंश्योरेंस मिल जाता है। आपके पास ATM कार्ड है तो भी उस पर 2 से लेकर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस रहता है, अगर हर महीने उसका यूज कर रहे हैं, रेगुलर यूज में आपका ATM कार्ड है तो। इसके अलावा बहुत सारे चीजों पर इंश्योरेंस फ्री एक्सीडेंटल मिल जाता है। लेकिन अगर परिवार के भलाई के लिए आप चाहते हैं इंश्योरेंस करवाना कि परिवार का दिक्कत ना हो, अगर आप नहीं रहे इस दुनिया में, चाहे खुदा न करे कुछ हो जाए, ईश्वर न करे कुछ हो जाए, तो उसके लिए आपको गारंटेड लाइफ इंश्योरेंस इसलिए करवाना चाहिए, या फिर लाइफ इंश्योरेंस इसलिए आपको करवा कर रखना चाहिए
कि न रहने के बाद भी उसको भी अच्छा खासा रकम मिल जाए। लेकिन अगर ऊपर वाले ने जीवित रखा, अच्छा रहा जिंदगी, तो खुद भी अगर पूरा कर लिए समय तो 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद खुद भी उस पैसे को रिसीव कर सकते हैं, खुद भी मिल सकता है, खुद के काम में आ सकता है वो पैसा। तो ज्यादातर अभी गारंटेड लाइफ इंश्योरेंस में ऐसे ही बीमा आ रहा है जिसमें 16 साल का लेते हैं तो 8 साल ही पैसा भरना है, अगर 20 साल का लेते हैं तो 10 साल ही पैसा भरना है, अगर 15 साल का लेते हैं तो 7 साल ही पैसा भरना है। ऐसे आते हैं भरना है, बाकी दिन आपको पैसा छोड़ देना होता है, समय पूरा होता है तो आपको अच्छा खासा मैच्योरिटी मिल जाता है जो गारंटेड आपको बताया गया होता है। और भरना भी नहीं होता है 15 साल, 17 साल, 20 साल। तो ये सब आजकल इंश्योरेंस आ गया है, इन इंश्योरेंस को लेना चाहिए जो लाइफ इंश्योरेंस है और गारंटेड लाइफ इंश्योरेंस है। इसे ही कहते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मतलब इंसान जीवित है तो भी उसको मिल जाता है, अगर जीवित नहीं है तो भी उसके उत्तराधिकारी को मिल जाता है। बाकी बीमा में जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी नहीं कहा जाता है, इसलिए कि बाकी का टर्म कंडीशन अलग होता है। यह स्लोगन सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के लिए होता है। दोस्तों आप जानते हैं कि अपने चैनल पर मैं समय समय पर, चाहे वो इंश्योरेंस से संबंधित हो गया, बैंक से संबंधित हो गया, लोन से संबंधित हो गया, फाइनेंस से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, रेलवे से संबंधित अपडेट हो गया, बहुत सारे टॉपिक पर आपको जानकारी देता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ, अवेयर करता रहता हूँ। तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी भी दबा लीजिए ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहे, आप अवेयर होते रहे। लेकिन सब्सक्राइब आपने कर रखा है, आप वीडियो देखते हैं तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।